Hello student, I am Bhupendra Vairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today we will start the first chapter of class 6th textbook Honeycomb, and the name of the chapter is 3 questions. So as the title shown, the title of the chapter is 3 questions, and it is retold by a writer whose name is, as you can see at the bottom of the lesson, Leo Tolstoy. So आज हम इस चैप्टर को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो बताएंगे, इसके साथ साथ इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। मतलब एक राजा थे, उनके दिमाग में एक सवाल आया, एक प्रश्न आया, एक विचार आया कि अगर उनके दिमाग में ये विचार आया कि अगर वो कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी नहीं हारेंगे, अगर उनको कुछ ये 3 चीज़ें पता होंगी। तो वो 3 चीज़ें क्या क्या थी? दिस 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। उन 3 चीज़ों में से पहली चीज़ ये थी कि वे ये जानना चाहते थे कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है। दूसरी चीज़ क्या थी? विच पीपल शुड ही लिसन टू। मतलब वो ये जानना चाह रहे थे, उसमें से दूसरी चीज़ ये थी कि उन्हें किसकी बात मानना चाहिए, किसकी बात सुनना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या थी? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और वो तीसरी चीज़ ये थी कि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है करने के लिए, क्या चीज़ जो है वो उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गए। तीनों सवाल एक बार फिर से देखते हैं। पहला सवाल था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी जब सही समय क्या है। कई बार हमने सुना है ना कि हर चीज़ सही समय पे होनी चाहिए, तो वैसे ही वो चाहते थे कि सही समय क्या है किसी चीज़ को करने का। दूसरा, विच पीपल शुड बी लिसन टू, मतलब ये कह रहे हैं कि किस तरह के लोगों को या किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए या किन की बात माननी चाहिए। और तीसरा सवाल ये है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और समय तो सही है, लेकिन करना क्या है उस टाइम में, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये तीनों सवाल का जवाब चाहते थे। अब जवाब चाहते थे और राजा हैं, तो वो क्या करते हैं आगे देखते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जैसा कि हमने देखा है, पुरानी हम जितनी भी कहानियाँ पढ़ते हैं या पुरानी हम कोई सीरियल देखते हैं या कभी मूवी देखते हैं जो राजा महाराजा वाली होती है, तो हमने देखा है कि राजा को कोई भी क्वेश्चन होता था, राजा को कुछ भी पूछना होता था या कुछ बताना होता था, तो वो अपने मैसेंजर्स को भेजते थे अपने राज्य में। किंगडम मतलब राज्य। उन्होंने अपने राज्य में भेजा, ये प्रॉमिस करते हुए कि जो भी इन 3 सवालों के सही जवाब उनको बताएगा वो उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे इनाम में। जैसा कि आप जानते थे, राजा महाराजा अपने जो भी कोई क्वेश्चन पूछते थे या किसी की बात से खुश होते थे, तो कई बार वो उनको बहुत अच्छा इनाम देते थे। अब जब उन्होंने ये सब लोगों को भिजवाया, मैसेंजर को भिजवाया, तो उसके बाद क्या हुआ? Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. अब क्या हुआ? बहुत सारे बुद्धिमान और चतुर लोग जो होते हैं वो आए उनके राज्य में, उनके सभा में, और उन्होंने उन सवालों के अलग अलग तरीके से जवाब दिए। अगर सवाल एक है तो जवाब भी एक तरह का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जवाब अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि what is the right time to do something.
तो यही कि क्या सही समय है किसी काम को करने का। तो पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किंग जो है, राजा जो हैं, उन्हें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जैसे कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं एग्ज़ाम से पहले पढ़ने के लिए कि इस टाइम में ये पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये पढ़ेंगे, और उसको साथ साथ उसको फॉलो भी करना है स्ट्रिक्टली। कई बार हम टाइम टेबल बनाते हैं, वो लोग टाइम टेबल बनाते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। टाइम टेबल बनाना एक बात है, उसको फॉलो करना अलग बात है। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा? ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट द इट्स प्रॉपर टाइम। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तभी वो हर चीज़ उनके प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो मुश्किल है, हम कैसे बता दें, एडवांस में कैसे बता दें फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस चीज़ कब कौन से समय पे क्या करना है। कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमें थोड़ी पता है कि भविष्य में क्या हो जाएगा। तो ये मुश्किल है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते पहले से कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है, राइट। तो हमें इस केस के लिए क्या करना चाहिए? द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। उन्होंने ये कहा कि राजा को इन सब चीज़ों का विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, और ये जो बुद्धू बनाने वाले प्लेजर्स हैं, जो खुशियाँ हैं, उनको छोड़ करके हमेशा उन्हें वो करना चाहिए जो कि वहाँ पे आवश्यक लग रहा है, उस समय पे जिस समय पे जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. वहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि जैसे राजा महाराजाओं के पास मंत्रिमंडल होता है, तो काउंसिल मतलब मंत्रिमंडल है, यहाँ पे दे रखा है ग्रुप ऑफ पीपल चूजन फॉर टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, राइट। तो जैसे हमारे यहाँ पे मंत्रिमंडल होता है, तो वैसे मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, अच्छे समझदार लोगों का मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, जो कि उसको मदद करेंगे कि प्रॉपर समय में किस प्रॉपर समय बताएंगे, किसी काम को करने का प्रॉपर टाइम बताएंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और ऐसा क्यों कहा उन लोगों ने? क्योंकि ये एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना करेक्टली, सही तरीके से कि कब काम होना चाहिए। तो उन्हें अगर दूसरों की हेल्प मिलेगी तो वो आसानी से वो समय डिसाइड कर लेंगे कि कब होना चाहिए। ये सारे रिप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में थे। साथ ही साथ क्या कहा उन्होंने? बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अर्जेंट करनी है, तब क्या राजा काउंसिल की जो राय है उसका इंतजार करते रहेंगे क्या? तो इन्होंने ऐसा कहा, दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो काउंसिल यानी मंत्रिमंडल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और अगर राजा कोई भी चीज़ समय पर करना चाहते हैं, सही समय पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको फ्यूचर में देखना या फ्यूचर पता होना ज़रूरी है, भविष्य पता होना ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर would have to go to magician। और क्या कहा उन लोगों ने कि केवल जादूगर जो लोग हैं, मैजिशियन जो है, वही देख सकते हैं भविष्य को, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए, जादूगर रखना चाहिए, जादूगर से पूछना चाहिए कि कब किसी काम को करने का सही समय कब है। ये पहले क्वेश्चन के इतने सारे आंसर आए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest। अब क्या था सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये था कि किन को सुने, किन की बात माने, या किन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या कहा उन्होंने कि सबसे ज़्यादा जो नेसेसरी हैं राजा के लिए वो उसके काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स कौन होते हैं? जो काउंसिल के पार्ट होते हैं, मंत्रिमंडल में मंत्री लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं वो। अदर सेड द प्रीस्ट। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पुजारी लोग, उनकी बात मानना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टर्स की बात मानना चाहिए राजा को, या डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड येट अदर सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा
कि नहीं, उनकी जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो आर्मी है, उनके जो सैनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस के जवाब आ गए, लेकिन देख रहे हैं आप कितना डिफरेंटली आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब सब जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, एक मत नहीं है। अब क्या हुआ, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तीसरा क्वेश्चन क्या था तीसरा क्वेश्चन, कि क्या करना चाहिए उनको। तो कुछ ने कहा कि साइंस में कुछ करना चाहिए, अदर चूज फाइटिंग, उन्होंने कहा, दूसरों ने कहा कि युद्ध करना चाहिए, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्हें धार्मिक पूजा वगैरह करनी चाहिए। As the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब इतने अलग अलग आंसर आने की वजह से राजा जो थे उन सवाल आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए उन्होंने कोई भी अवार्ड या कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो इसकी बजाय उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये सोचा, एक हर्मिट है, हर्मिट क्या होता है यहाँ पे दे रखा है, देखिए, हर्मिट हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, मतलब जो कि एक अकेले रहते हैं और सिंपल मतलब साधारण जीवन जीते हैं। तो वैसे व्यक्ति के पास जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनको सब लोग जानते हैं, जो कि वाइज हैं यानी कि बुद्धिमान हैं, उनकी विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियाँ सब जगह फैली हुई हैं। तो उन्होंने ये सोचा, राजा ने, कि मैं जाऊंगा और उन हर्मिट की मदद लूँगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट कहाँ रहते हैं, वुड में रहते हैं। वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे वुड मतलब लकड़ी नहीं है, वुड मतलब स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। तब क्या करते थे हर्मिट, किसी और से नहीं मिलते थे, साधारण लोगों से मिलते थे। सौ का मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पे मिलना है, साधारण लोगों से मिलते थे, मतलब जो बड़े ऐसे लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, राजा मंत्री, इन लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, सिंपल और साधारण लोगों से मिलना पसंद करते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। इसलिए राजा ने क्या करा, साधारण कपड़े पहने। आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के कपड़े बड़े चमक धमक वाले होते हैं, तलवार लटकी होती है, मोती की मालाएं पहनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हटा करके उन्होंने साधारण कपड़े पहने, जिससे कि वो साधारण लगे। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड। तो राजा ने हर्मिट की हट पे जाने से पहले उन्होंने अपने बॉडीगार्ड और अपने हॉर्स को छोड़ दिया, ताकि उनको, हर्मिट को ये ना पता लगे कि ये राजा है, क्योंकि हर्मिट जो है वो किससे मिलते थे, हर्मिट जो है वो केवल और केवल साधारण लोगों से मिलते थे। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही हर्मिट से मिलने चल पड़े। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा हर्मिट की हट के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है वो गड्ढे खोद रहे हैं, है ना, देखा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उनकी झोपड़ी के सामने छोटे छोटे गड्ढे खोद रहे हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उन्होंने, जो राजा आए हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसी को कहते हैं ग्रीट करना। उन्होंने ग्रीट किया और अपने काम में वापस लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट थे वो बूढ़े थे और थोड़े कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली। तो जैसे हमने देखा है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति काम करता है तो उससे हाफना आ जाता है, थकान हो जाती है, तो वैसे ही बताया उन्होंने कि जैसे जैसे वो काम कर रहे थे, गड्ढे खोदने काम जो है वो बहुत मेहनत का है, तो वो हेविली ब्रीथ कर रहे थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। तो राजा खड़े हुए उनकी तरफ गए और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज में हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, हे बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब लेने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। उन्होंने ये कहा कि मैं किस तरह से सीख सकता हूँ कि सही समय पे सही काम किया जाए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है।
एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम, अफेयर्स मतलब काम, बिजनेस, वर्क, थिंग्स, कौन सी बिजनेस या कौन सा काम या कौन सी चीज़ जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा की बात तो सुनी लेकिन बोले कुछ नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढे खोदने में लगे रहे और गड्ढा खोदते रहे। राजा ने क्या कहा फिर? यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वॉक इन योर प्लेस। स्पेड क्या होता है? फावड़ा जानते हैं, जो खोदने वाला होता है, जैसे आप हर्मिट के हाथ में देख रहे हैं, राइट, वैसा। तो राजा ने कहा कि लाइए मुझे दीजिए और आप थोड़ा, मैं काम करता हूँ, ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। हर्मिट ने उन्हें धन्यवाद कहा दिया और अपना स्पेड उन्हें दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे, जमीन पे वहीं बैठ गए। देख रहे हैं आप राजा ने कितने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने हैं। ये रेड कलर के जो कपड़े हैं ये राजा के हैं, और ये जो ब्लू कलर वाले हैं थोड़े बूढ़े से जो दिख रहे हैं ये हर्मिट हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए, बेड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे जो कि पौधों को लगाने के लिए खोदे जाते हैं, ज़्यादा बड़े गड्ढे नहीं, ठीक है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। जब 2 गड्ढे खोद लिए तो उन्होंने रुक गए, और रुकने के बाद उन्होंने फिर से वही सवाल अब हर्मिट से पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। जब राजा ने दोनों सवाल फिर से पूछे तो हर्मिट ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय वो खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाया फावड़े के लिए, स्पैड के लिए, और कहा कि चलिए अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उन्हें वो फावड़ा या वो स्पैड नहीं दिया और अपना काम, जो डिगिंग का काम कर रहे थे, वो कंटिन्यू कर दिया। उन्होंने वापस से गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, एक और घंटा बीत गया। समय चलता जा रहा है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब जो पेड़ के पीछे आ गया है, जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे आ गया, यानी कि शाम ढलने लग गई है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी सो दैट एंड आई विल रिटर्न होम। क्या कहा उन्होंने? समय बीतता गया और जो सूर्य है वो पेड़ों के पीछे आ गया, यानी छाँव हो गई है, यानी अंधेरा होने वाला है। एंड जब लास्ट में राजा ने क्या करा, जब शाम पड़ गई तो इस पेड़ को वहीं पे ज़मीन पर ठोक दिया, गाड़ दिया, और कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास जो आया था वो इसलिए आया था क्योंकि मैं अपने सवालों के जवाब चाहता था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। क्या कहा उन्होंने? कि अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे सब बता दीजिए, तो मैं अपने घर चले जाता हूँ। राजा ने जब पूछा तो हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। हर्मिट ने क्या कहा? हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा देखो देखो कोई दौड़कर आ रहा है। अब कौन दौड़कर आ रहा है, इसके लिए हमें पार्ट 2 में जाना होगा, राइट। इससे पहले हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन चेक है। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लिखने हैं अपनी कॉपीज़ में। कोशिश करना है कि ग्रामर की कोई भी इशू ना हो, ग्रामर का कोई भी गलती ना हो, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। तो पहले जैसे इंट्रोडक्शन में था कि राजा जो किंग है वो क्यों चाहते थे 3 क्वेश्चंस का जवाब। सेकेंड क्वेश्चन है मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो मैसेंजर भेजे गए थे वो क्यों भेजे गए थे? ऑप्शंस दे रखे हैं। टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। सो अगर आप ये स्टोरी पढ़ते हैं अभी तक की तो आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से समझ में आएंगे। उन आंसर्स को लिखिए और अब आपको अपनी हैंडराइटिंग में खुद लिखना है, पेन और पेपर को लेकर लिखना है, फ़ोन में नहीं लिखना है, ताकि आपको वो याद भी हो सके,
आप लर्न कर सकें और आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उसको आप दूर कर सकें। आगे का जो उसका पोर्शन है हम उसका सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, तो स्टे ट्यून।